गरीब अफ्रीकी देश के साथ पीएम मोदी ने की अरबों की डील, भड़क उठा अमेरिका, अब भारत आएगा लाखों टन सोना। दोस्तों, अफ्रीका का वो गरीब देश जिसे कभी दुनिया ने अकेला छोड़ दिया था, आज उसी देश ने भारत के लिए ऐसा किया कि पूरे ग्लोब में हाहाकार मच गया है। पीएम मोदी जब अचानक अफ्रीका के छोटे से देश घाना पहुंचे तो किसी को अंदाजा नहीं था कि ये दौरा इतिहास रच देगा। 30 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने कदम रखा है घाना की धरती पर, और वहाँ जो नजारा था वो देखने लायक था। मोदी को एयरपोर्ट पर 21 तोपों की सलामी दी गई। पूरा देश भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। चारों तरफ भारतीय तिरंगे की गूंज थी। छोटे छोटे बच्चे मोदी मोदी चिल्ला रहे थे और हरे कृष्ण हरे रामा के भजन गा रहे थे, मानो अफ्रीका का ये देश भारत के रंग में रंग गया हो। जिस देश को दुनिया ने कोरोना के समय मरने के लिए छोड़ दिया था, उसी देश के लिए भारत राम बनकर पहुंचा था। याद रखिए, जब अमेरिका, चीन और यूरोप ने अपनी सीमाएं बंद कर ली थी, तब भारत ने घाना को वैक्सीन भेजी थी, लाखों लोगों की जान बची थी, और अब उसी देश ने भारत का एहसान उतार दिया है। पीएम मोदी को घाना के राष्ट्रपति ने उनके देश का सर्वोच्च सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से नवाजा है, जो सम्मान अब तक किसी भारतीय नेता को नहीं मिला। लेकिन असली धमाका तो उसके बाद हुआ, जब पता चला कि मोदी ने घाना से अरबों डॉलर की डील साइन की है। डील ऐसी जिसे सुनकर चीन और अमेरिका दोनों भड़क उठे हैं। भारत ने घाना के साथ रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर बड़ा करार किया है। ये वही मिनरल्स हैं जिन पर चीन ने अपना कब्जा कर रखा है और जिनके बिना इलेक्ट्रिक व्हीकल, सैटेलाइट्स और मिसाइल टेक्नोलॉजी अधूरी है। भारत के ईवी प्रोजेक्ट्स को चीन रोकना चाहता था, लेकिन मोदी ने अब खेल पलट दिया है। घाना ने भारत को अपने रेयर अर्थ मिनरल्स देने का ऐलान कर दिया है और डील फाइनल कर दी गई है। अब भारत को इन खनिजों के लिए चीन की जरूरत नहीं रही। घाना ने कहा कि जिसने हमारे बुरे वक्त में लाखों जिंदगियां बचाईं, उसे हम अपना सोना और मिनरल्स सौंपने में गर्व महसूस करते हैं। दोस्तों, बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि भारत अपना करीब 70% सोना घाना से ही आयात करता है। हर साल लगभग 140 से 150 टन सोना इस देश से निकलता है, और अब जब मोदी ने वहां अरबों की डील की है, तो आने वाले समय में भारत के पास सोने और मिनरल्स का सबसे बड़ा स्टॉक होगा। घाना पहले गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था, यानी सोने की धरती। ब्रिटेन से 1957 में आजाद होने वाला पहला अफ्रीकी देश, और अब वही देश भारत का सबसे बड़ा रणनीतिक साथी बन चुका है। भारत और घाना के बीच व्यापार पहले से ही 25,000 करोड़ से ज्यादा का है। भारत घाना को दवाइयां, कृषि उपकरण, स्टील, वाहन, कपड़ा और अनाज देता है, जबकि बदले में घाना से सोना, कोको और मैंगनीज, अयस्क जैसे मिनरल्स लेता है। अब मोदी की इस डील के बाद ये व्यापार कई गुना बढ़ जाएगा। मोदी और घाना के राष्ट्रपति जॉन महामा ने 4 बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर किए और साझा बयान जारी किया, जिसमें अफ्रीका में भारतीय निवेश बढ़ाने, ऊर्जा सहयोग मजबूत करने और रक्षा क्षेत्र में साझेदारी को नई ऊंचाई देने की बात कही गई है। अब साफ है कि मोदी का अफ्रीका दौरा सिर्फ दौरा नहीं, बल्कि चीन के प्रभाव को तोड़ने की बड़ी रणनीति थी। आज अफ्रीका का वो देश जो कभी मदद की आस में था, अब भारत का सबसे मजबूत दोस्त बन गया है। जब पीएम मोदी घाना की धरती पर पहुंचे तो ऐसा लगा मानो भारत की ताकत अफ्रीका तक फैल गई हो। दुश्मन देशों के चेहरे उतर गए, क्योंकि अब भारत सिर्फ सोने का नहीं, बल्कि रेयर मिनरल्स का भी सुपर पावर बनने जा रहा है। जो देश सोचते थे कि मोदी सिर्फ एशिया तक सीमित हैं, अब उन्हें पता चल गया है कि मोदी की डिप्लोमेसी पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत अब चीन पर निर्भर नहीं रहेगा। भारत अब अमेरिका से झुककर डील नहीं करेगा। भारत अब अफ्रीका से सोना और मिनरल्स लाएगा, और आत्मनिर्भर भारत का सपना और मजबूत होगा। घाना को जो लोग कमजोर समझ रहे थे, अब उन्हें समझ आ गया है कि ये देश भारत का सबसे मजबूत रणनीतिक पार्टनर है। मोदी ने अफ्रीका में वो कर दिखाया है जो पिछले 30 सालों में कोई नहीं कर सका। भारत के दुश्मनों के लिए ये दौरा चेतावनी है कि मोदी अब दुनिया के हर कोने में भारत का झंडा गाड़ने निकले हैं। घाना से मिली डील सिर्फ शुरुआत है, आगे की मंजिल है भारत को सुपर पावर बनाना। भारत के इस कदम से चीन तिलमिला गया है। दोस्तों, सवाल ये है कि जब पूरी दुनिया भारत के इस कदम से हिल गई है, तो क्या अब कोई रोक पाएगा भारत को नंबर 1 देश बनने से? कमेंट बॉक्स में लिखिए जय हिंद।